नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन कर रखा था कि यहाँ पर जो मार्केट है वो अभी एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है और मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो हमने डिस्कशन कर रखे हैं और साथ में हमने चेक किया था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर हैं वो 19,600 की पुट राइटिंग करके गए थे 95 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हुआ उनकी पोजीशंस के साथ, और यहाँ पर अब आगे का व्यू क्या बनता है फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। डाटा पॉइंट्स कैसा बना है वो भी हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों फटाफट से हम यहाँ पर 19,600 की पुट राइटिंग जो 95 पे की हुई है, इसको ज़रा याद रखना क्योंकि ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, याद रखना। तो यहाँ पर फटाफट से हम चेक कर लेते हैं कि अभी यहाँ पे मार्केट का प्राइसिंग क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर निफ्टी जो है वो अभी मतलब आज के दिन एक कह सकते हो कि जो ये बड़ी कैंडल है इसके अंदर अंदर ही इम्पोर्टेंट है, और मतलब इसके अंदर अंदर ही यहाँ पे अभी कैंडल बनी हुई है। साथ में हमने जो डिस्कशन कर रखा था कि यहाँ पे 19,500 का जो लेवल है इम्पॉर्टेंट है, 500 से लेकर 450 की जो रेंज है वो इम्पॉर्टेंट है, और मार्केट अभी उसके नीचे नहीं गया है आज के दिन। तो यहाँ पर अभी प्राइडिक्शन जो है वो एक तरीके से कंसोलिडेशन वाला प्राइडिक्शन बता रहा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। अब कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये कंसोलिडेशन कैसे है, तो भाई दोस्त आप मुझे ये बताओ कि मार्केट इस दिन से लेके और इस दिन तक मार्केट कितने पॉइंट में घूमा है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ। ठीक, क्योंकि देखो जो इंट्राडे करता है उसको तो 50 पॉइंट भी बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, वो उसको समझेगा नहीं, वो समझ नहीं पाएगा मेरी बात को। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं या फिर वनडे का चार्ट जब आप देखोगे तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लेवल है 19,800 का है और ये जो लेवल है 19,500 का है। मार्केट कितने दिन से यहाँ पर 300 पॉइंट की रेंज के अंदर घूम रहा है, ये आप खुद चेक कर सकते हो। 22 सितंबर से लेके और यहाँ पर तकरीबन आज 3 अक्टूबर हो चुका है। तो यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हो 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं टोटल, 10 से 11 दिन हो चुके हैं टोटल मिला के, और आप चेक कर सकते हो कि इसी रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 300 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है एंड अभी इस रेंज के बाहर मार्केट नहीं गया है। मार्केट जो है वो तब वीक हो जाएगा दोस्तों जब हमारे लेवल जो डिसाइडेड है हमारा 19,450 का, उसके नीचे मार्केट चला जाएगा या फिर उसके नीचे क्लोजिंग देगा। याद रखना, उसके नीचे जब क्लोजिंग देगा तभी मार्केट वीक हो जाएगा। और वीक होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। वीक होने का मतलब ये है कि मार्केट फिर फर्दर 150 से 200 पॉइंट की रेंज फर्दर ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अभी तो मार्केट का प्राइडिक्शन जो है वो ये बता रहा है कि अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, 300 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। आई होप आई एम क्लियर। बात करते हैं, और ऊपर से आपको ये ट्रेंड लाइन दिखी होगी ये वाली, तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो है मैंने खींची हुई है आप लोगों की सहूलियत के लिए, ये आप भी खींच सकते हो। 21 सितंबर के टॉप को मिलाइएगा आप 28 सितंबर के टॉप से, तो आपको कोई भी ट्रेंड लाइन खींचने में हेल्प मिलेगी। तो ये ट्रेंड लाइन एक रेसिस्टेंस का काम कर रही है फिलहाल, और इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही पार करेगी मार्केट तो फिर ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगी। तो ये एक नई ट्रेंड लाइन है जो कि आपको यहाँ ख्याल रखनी है। तो अब एफ आई डी आईज़ की जो एक्टिविटी है वो चेक कर लेते हैं। एफ आई डी आईज़ जो हैं वो 2,000 करोड़ की आज भी सेलिंग करके गए हैं एफ आई आईज़ लोग। तो ये कंसिस्टेंटली कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डॉलर इंडेक्स, डॉलर जो है उसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब चलो दोस्तों फटाफट से हम चेक कर लेते हैं अभी एफ आई आईज़ लोगों ने क्या डाटा मेंशन कर रखा है और क्या एफ आई आईज़ लोगों ने अपनी जो 19,600 की जो पुट राइटिंग है क्या क्लोज कर दी है। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल से, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन करने का। तो मैंने आपको आज दिन में कम से कम 3 बार बताया कि मार्केट में, लाइव मार्केट में मतलब डाटा पॉइंट्स के थ्रू ये पता लग गया कि भाई यहाँ पर मार्केट में 19,600 की जो पुट राइटिंग है वो क्लोज नहीं हुई है। मार्केट क्लोज होते होते मतलब मार्केट जब क्लोज हो रही थी उससे पहले भी मैंने आपको समझाया था कि अभी ये वाली पोजीशंस क्लोज नहीं हुई हैं एफ आई आईज़ की। तो ये लाइव डाटा जो होता है वो एक सही पिक्चर देता है या फिर हमने सही एनालिसिस किया लाइव डाटा को, वो
हमारा क्लोजिंग डाटा जो मार्केट में शाम को आता है 8 बजे वो हमारा कंफर्म करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लाइव डाटा में जो हम चेक कर रहे थे और आपको बता रहे थे, तो क्या क्लोजिंग डाटा में वो चीज़ आई है निकल के, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो FIS का डाटा है आज का 3 तारीख का, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है आप लोगों के लिए। और ये पुट शॉर्ट की जो पोजीशंस हैं वो आपके सामने हैं। तो यहाँ पर जो 6.5 लाख पोजीशंस थी, कॉन्ट्रैक्ट थे मतलब, वो अभी भी 6.5 लाख से बढ़ के 6-7 लाख के आसपास हो गए हैं, यानी कि यहाँ पर पोजीशंस क्लोज नहीं हुई हैं। ये क्लोजिंग डाटा बता रहा है। तो यानी कि हम लोग जो लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहे थे तो वो सही था बिल्कुल। तो यानी कि अभी पुट राइटिंग की जो पोजीशंस हैं 19,600 की, वो अभी भी ओपन है, क्लोज नहीं हुई हैं। लेकिन दोस्तों क्योंकि मार्केट ओपन होते के साथ ही नीचे गिर गया था और आउट ऑफ कंट्रोल क्योंकि जाता नज़र आया FIS को, तो उन्होंने क्या किया, इन पोजीशंस को हैज करने के लिए उन्होंने कॉल राइटिंग भी ओपन कर दी। तो यहाँ पे कॉल राइटिंग दोस्तों यहाँ पे ओपन हुई है, और ये कॉल राइटिंग जो ओपन हुई है वो 19,600 की ही ओपन हुई है। और ये जो कॉल राइटिंग ओपन हुई है वो तकरीबन 100 रुपये के प्राइस के ऊपर ओपन हुई है। तो यहाँ पर एक तरफ 19,600 की पुट राइटिंग है और एक तरफ 19,600 की कॉल राइटिंग है, दोनों की दोनों वो होल्ड हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि अब FIS क्या आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए कि भाई ये कैसे प्रॉफिटेबल होंगे या फिर यहाँ पर क्या अब आगे FIS का एक्शन होगा, उसको समझने के लिए मैं आपको एक ये ऑब्स्ट्रा का दिखा देता हूँ कि वो क्योंकि कुछ लोग ये कमेंट में ये डालेंगे ज़रूर कि भाई FIS को लॉस हो गया या फिर ये मतलब ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मतलब मैं उनको क्लैरिफिकेशन में भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शंस में 19,600 की जो कॉल है वो यहाँ पर 100 रुपये के आसपास जो है उन्होंने राइट की थी आज। तो यहाँ पर 19,600 की जो कॉल है वो 100 रुपये के आसपास यहाँ पर हमने ऐड कर दी है। तो 19,600 की जो कॉल थी वो 100 रुपये के आसपास हमने ऐड कर दी। पुट राइटिंग जो हमने देखी थी वो कल 95 रुपीज़ के आसपास उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करके गए थे वो लोग। तो 95 रुपीज़ के आसपास उन्होंने जो सेल किया था पुट, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हमने 19,600 की जो पुट कॉल है वो 100 रुपये के आसपास जो आज उन्होंने ऐड किया, 19,600 की पुट जो है 95 के आसपास, जो कि वो कल कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे थे। तो टोटल जो उनका रेंज निकल के आया 19,400 से लेके 19,800 की रेंज निकल के आज आ गई है दोस्तों। तो हमको इनकी स्ट्रेटेजी से ये पता लग चुका है कि मार्केट एक 19,400 के नीचे मार्केट को वो नहीं जाने देंगे FIS इस वीकली एक्सपायरी के अंदर। तो यही चीज़ भी हमारी एनालिसिस में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर 19,400 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से सपोर्ट बन के निकल के आएगा, क्योंकि अगर इसके नीचे गया मार्केट तो ये ओवरऑल लॉस में निकल जाएंगे, फिर ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपनी पोजीशंस को। तो क्योंकि FIS हैं हमेशा सही रहते हैं, तो अभी भी मैं इनके साथ ही जाऊँगा। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट अगर कल गैप डाउन खुलता है तो आई विल नॉट बिकम द बियरिश, आई विल नॉट बी द बियरिश पर्सन इफ़ द मार्केट गैप डाउन्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो उनका ब्रेक इवन है वो नीचे का 19,405 का है। तो यहाँ पर अभी भी वही चीज़ है कि 450 का लेवल के नीचे मार्केट क्लोज शायद नहीं कर पाएगी मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कल के दिन। और मार्केट अगर गैप डाउन खुलती भी है तो वहाँ से रिकवर कर जाएगी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर, आई होप आपको ये चीज़ मेथड जो है मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताया वो क्लियर हो गया होगा। और मार्केट अगर 19,400 से लेकर 19,800 के बीच में क्लोज करती है तो डेफिनेटली वो लोग अपनी पोजीशंस को प्रॉफिट में देख सकते हो आप। 19,400 से लेके 19,800 के बीच में डेफिनेटली वो ग्रीन जोन बन रहा है, यानी कि ये प्रॉफिट जोन उनके लिए बन रहा है। तो अगले 3 दिन अगर मार्केट 19,400 से लेकर 19,800 के बीच में क्लोज करती है और वो इन पोजीशंस को ओपन भी रहने देते हैं तो भी वो प्रॉफिट में निकल के चले जाएंगे। कौन? FIS लोग। तो यहाँ पर अब ब्रेक इवन जो निकल के आया 19,405 का निकल के आया है। तो 19,405 यानी कि 450 से लेकर 400 की रेंज जो है वो कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी निफ्टी के अंदर। और वहाँ पर शॉर्ट मैं तो नहीं करूँगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं FIS के साथ साथ चलने की कोशिश डेफिनेटली करने वाला हूँ। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कल क्या करना है। अगर डाउन खुलता है तो यहाँ पर टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मार्केट रिकवरी करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कल के लिए इम्पॉर्टेंट जो था, लेवल्स आपको समझा दिए, FIS की इक्विटी का डाटा समझा दिया, ये कैलकुलेशन आपको समझा दी। ओके, तो ये भी हो गया। ये मैंने आपको ओपन करके रखा था कि आज जो है 100 रुपीज़ 105 का हाई लगा, तो 100 रुपीज़ के आसपास जो है उन लोगों ने सेलिंग की है 19,600 की जो कॉल है। ठीक, ऑप्शन चेन मैं आपको समझा चुका हूँ, जो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं वो लोग।
डाटा देख लेते हैं ओवरऑल कि क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे डाटा जो है ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। तो डाटा जो है वो यहाँ पर सिंपल है कि आप चेक कर सकते हो, रिटेल जो है वो आज फिर से बुलिश हो गया। इसी वजह से मार्केट आज पूरा जो रिकवर करके आखिरी में जो गिरा ना मार्केट, वो इसी वजह से गिरा क्योंकि वहाँ पर मार्केट में रिटेल जो है वो क्या हो गया, वो बुलिश हो गया। ठीक है, और जहाँ रिटेल बुलिश हुआ वहीं पे एफ आई लोगों ने कॉल राइटिंग पेल दी। तो वो एफ आई लोग बहुत चालू हैं, अपनी पोजीशंस को एक्सपायरी से पहले तो प्रॉफिटेबल कर लेंगे, उनको पता है कैसे करना है, लेकिन वो इनको नहीं जीने देंगे। किसको? रिटेल ट्रेडर्स को। इनको प्रॉफिटेबल वो नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना होगा और इस चीज़ को आपको क्लियरिटी रखनी होगी अपने माइंडसेट में कि हम लोग किसके साथ चलें, एफ आई लोगों के साथ साथ। तो यहाँ पर क्योंकि आज कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं और पुट राइटिंग होल्ड है, तो इसलिए इनकी पोजीशन सब थोड़ी सी बेरिश नज़र आ रही है। तो डाटा जो है वो नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, डाटा जो नेगेटिव है, लेकिन गैप डाउन होने के बाद मार्केट रिकवर करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, गैप डाउन मार्केट अगर होती है तो शॉर्ट नहीं करना। नेगेटिव डाटा और नेगेटिव पोजीशंस को बेनिफिट मिल जाएगा, किसको? एफ को। तो एफ तो निकल जाएंगे प्रॉफिट में, लेकिन आप लोग यहाँ पे गैप डाउन के अंदर शॉर्ट मत करना। और रेंज जो है वो है 19,400 से लेके 19,450। इस रेंज में अगर मार्केट खुलता है तो मैं कम से कम शॉर्ट करने के मूड में नहीं रहूँगा। क्लियर हो गई मेरी बात? 2-3 बार समझा दिया, बहुत ज़्यादा समझा दिया, बहुत डीप में समझा दिया, कैलकुलेशन करके समझा दिया, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के समझा दिया, हर तरीके से समझा दिया। तो आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, साथ में शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो आज ऐड हुई हैं अक्टूबर मंथ के अंदर, तो वो फर्दर शॉर्ट पोजीशंस ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पर ये शॉर्ट पोजीशंस जो हैं जीने शायद अभी नहीं देंगी आसानी से, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या होता है, स्टांस क्या है। अभी मार्केट जो है एक 19,800 जो है वो एक अल्टीमेट असिस्टेंस रहेगा पूरे मंथ के लिए। ये डाटा जो है वो इस चीज़ को बता रहा है एफ का। ठीक है, तो अभी मार्केट मेरे हिसाब से ये जो हमने अभी रेंज डिस्कस की थी ना 19,450 से, ये वाली जो रेंज थी हमने जो डिस्कस की थी 19,450 जो हमारा लेवल है, 19,450 से लेकर 800 का लेवल, मेरे हिसाब से मार्केट अभी इसके बीच में थोड़ा सा अभी हिचकोले खाते हुए नज़र आ सकता है अगले 2-3 दिन के लिए। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पर फटाफट से बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी दोस्तों, बैंक निफ्टी भी वही हाल है, ये भी कंसोलिडेशन जोन में है। आप चेक कर सकते हो 1000 पॉइंट की रेंज के अंदर ही है। तो 1000 पॉइंट जो है वो यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन में कल डिस्कशन किया था हम लोगों ने। सो अभी भी इसी रेंज के अंदर है और इसके अंदर भी वही सीन है कि अगर मार्केट गेट डाउन करता है, एफ आई जो कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं कॉल राइटिंग, उनको वो क्लोज करके मार्केट को ऊपर लेके आ सकते हैं। तो बेटर नॉट टू शॉर्ट इफ़ द मार्केट ओपन्स गैप डाउन। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डिस्कस। ठीक है, क्लियर हो गया बात? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने डिस्कशन कर लिए, निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेट समझ में आ गया। और इसके लिए कौन सा ये लेवल है, 44,000 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर 44,000 के आसपास ओपन होता है तो आई विल नॉट शॉर्ट द मार्केट। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं शॉर्ट नहीं करूँगा मार्केट को। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा हर चीज़ के मार्केट में उनकी पोजीशंस के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।